बाइबल के अनुसार वर्ल्ड वॉर 3 कब होगी? सबसे पहले आज के समय में बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या बाइबल में तीसरे विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में कुछ लिखा है? दुनिया में बढ़ते युद्ध, राजनीतिक तनाव और प्राकृतिक आपदाएं देखकर लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या ये सब अंत समय यानी एंड टाइम्स के चिन्ह हैं? बाइबल में सीधे शब्दों में वर्ल्ड वॉर 3 का नाम नहीं मिलता, लेकिन कई भविष्यवाणियां ऐसी हैं जिनमें बड़े युद्धों और संकटों का वर्णन किया गया है। इन भविष्यवाणियों को देखकर कई विद्वान मानते हैं कि अंत समय में एक बहुत बड़ा वैश्विक संघर्ष हो सकता है। 1. यीशु मसीह की भविष्यवाणी। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को अंत समय के बारे में बताया। ये वर्णन विशेष रूप से गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू अध्याय 24 में मिलता है। यहाँ यीशु ने कहा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की अफवाहों के विषय में सुनोगे। एक जाति दूसरी जाति पर और एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेगा। इस वचन का अर्थ ये है कि अंत समय में दुनिया में युद्ध और संघर्ष बढ़ेंगे। कई लोग इसे आने वाले बड़े वैश्विक युद्धों का संकेत मानते हैं, लेकिन यीशु ने यह भी कहा कि ये सब अंत का तुरंत संकेत नहीं है, बल्कि पीड़ाओं का आरंभ है। 2. राष्ट्रों के बीच बढ़ता संघर्ष। बाइबल में बताया गया है कि जैसे जैसे अंत समय करीब आएगा, राष्ट्रों के बीच तनाव बढ़ेगा। ये भविष्यवाणी कई जगहों पर मिलती है, जैसे बुक ऑफ डैनियल और बुक ऑफ रेवलेशन में। इन पुस्तकों में बड़े युद्धों, शक्तिशाली राजाओं और वैश्विक संघर्षों का वर्णन मिलता है। कई बाइबल विद्वान मानते हैं कि भविष्य में ऐसे युद्ध हो सकते हैं जो पूरे विश्व को प्रभावित करेंगे। कुछ लोग इन्हें आधुनिक समय के विश्व युद्धों से जोड़कर देखते हैं। 3. आर्मेगेडन का युद्ध। बाइबल में सबसे प्रसिद्ध अंतिम युद्ध का वर्णन बुक ऑफ रेवलेशन में मिलता है, जिसे बैटल ऑफ आर्मेगेडन कहा जाता है। ये युद्ध उस समय होगा जब दुनिया के कई राष्ट्र एक जगह इकट्ठे होकर परमेश्वर के विरुद्ध लड़ाई करेंगे। इस युद्ध के बारे में लिखा है कि पृथ्वी के राजा और सेनाएं एकत्र होंगी, लेकिन अंत में परमेश्वर की शक्ति के सामने उनका नाश हो जाएगा। ये युद्ध बुराई और अच्छाई के बीच अंतिम संघर्ष माना जाता है। 4. गोग और मागोग का युद्ध। बाइबल में एक और युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसे गोग और मागोग का युद्ध कहा जाता है। ये भविष्यवाणी बुक ऑफ इज़िकियल अध्याय 38 और 39 में लिखी गई है। इसमें बताया गया है कि गोग नाम का एक शासक कई राष्ट्रों को साथ लेकर इज़राइल पर आक्रमण करेगा। कुछ लोग मानते हैं कि ये भविष्य का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय युद्ध हो सकता है, लेकिन अलग-अलग विद्वानों की इसके बारे में अलग-अलग राय है। 5. क्या बाइबल में वर्ल्ड वॉर 3 की तारीख लिखी है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाइबल में कहीं भी तीसरे विश्व युद्ध की सटीक तारीख या वर्ष नहीं बताया गया है। प्रभु यीशु ने साफ कहा, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, स्वर्ग के दूत भी नहीं, केवल पिता ही जानता है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी मनुष्य ये निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि अंत समय कब आएगा या अंतिम युद्ध कब होगा। 6. अंत समय के चिन्ह। बाइबल के अनुसार अंत समय आने से पहले कुछ चिन्ह दिखाई देंगे। इनमें शामिल हैं दुनिया में युद्ध और संघर्ष बढ़ना, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, अकाल और महामारी, लोगों के बीच प्रेम का कम होना, झूठे भविष्यद्वक्ता और धोखे का बढ़ना, पूरे संसार में सुसमाचार का प्रचार। ये चिन्ह हमें ये बताते हैं कि दुनिया एक आध्यात्मिक संघर्ष के दौर से गुजर रही है। 7. मसीहियों के लिए संदेश। बाइबल का मुख्य उद्देश्य लोगों को डराना नहीं है, बल्कि उन्हें परमेश्वर के पास लाना है। बाइबल सिखाती है कि चाहे दुनिया में कितने भी युद्ध और संकट आएं, परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। प्रभु यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा कि वे हमेशा तैयार रहें, विश्वास में दृढ़ रहें और प्रेम और शांति का जीवन जिएं। अंत में बाइबल का संदेश यही है कि चाहे दुनिया में कितने भी युद्ध क्यों न हो, परमेश्वर की योजना अंत में शांति और धर्म की विजय के साथ पूरी होगी।